नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। मोदी ने दिया ट्रंप को करारा जवाब। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था, लेकिन पीएम मोदी ने बेंगलुरु और वाराणसी में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पहले 10वें नंबर से विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आया है और अब जल्द ही टॉप 3 में शामिल होगा। देश की आर्थिक उपलब्धियां। अभी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। IMF के अप्रैल 2025 के डेटा के अनुसार और नीति आयोग के अनुसार आने वाले 2-3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अमेरिका के अलास्का में होगी। अलास्का चुने जाने की मुख्य वजह हैं। यहाँ पुतिन की गिरफ्तारी का खतरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ICC के आदेश नहीं मानता। अलास्का कभी रूस का हिस्सा था, जिसे प्रतीकात्मक महत्व जुड़ता है, और यह रूस के नज़दीक है, जिससे रूसी सेना या पुतिन यहाँ जल्दी पहुँच सकते। बैठक में यूरोपीय देश और यूक्रेन शामिल नहीं होंगे, जबकि मुख्य मुद्दा यूक्रेन रूस युद्ध और संभावित क्षेत्रीय समझौता रहेगा, जिसे यूक्रेन पहले ही ठुकरा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में रक्षा केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने बताया कि देश भर की स्पीड ट्रेनों में MP में बनने वाले रेलवे कोच लगाए जाएंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था तेज और गतिशील बनेगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने सेना को पूरी तरह फ्री हैंड दिया था। पहलगाम हमले के अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा, अब बहुत हो चुका, जिसके बाद सेना ने बिना किसी राजनीतिक रोक टोक के रणनीति बनाई। जनरल द्विवेदी ने इस ऑपरेशन को शतरंज के खेल जैसा बताया, जहाँ हर चाल अप्रत्याशित थी और न हमें न दुश्मन को पता था कि अगला कदम क्या होगा। गडकरी बोले कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए आयात घटाकर निर्यात बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। हमें और कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धराली हादसे पर एक्सपर्ट बोले, पहले 1 वर्ग किलोमीटर में 500 देवदार पेड़ थे, अब निर्माण और परियोजनाओं से घटकर 200 से 300 रह गए। ज्यादा पेड़ होते तो आपदा का असर कम हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया। कर्नाटक CM और डिप्टी CM के साथ उन्होंने मेट्रो में सफर किया। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी के पहले हफ्ते में आम चुनाव होंगे। चुनाव की तारीख आधिकारिक रूप से 2 महीने पहले घोषित की जाएगी। यह चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना होगी, क्योंकि इससे सरकार और विपक्ष के बीच सत्ता परिवर्तन या स्थिरता तय होगी। राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में तेजी लाएंगे और चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। इस बार के चुनाव को लेकर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार एक बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 विधानसभा में पेश करेगी। यह विधेयक मंदिर में चढ़ावे, दान और अन्य संपत्तियों के उपयोग पर अधिकार स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे लागू नहीं होने देने का आदेश दिया है। विधेयक पर हाई कोर्ट द्वारा संवैधानिक वैधता का फैसला आने तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। अदालत ने इस बीच परिसर के प्रबंधन और संचालन की संभाल के लिए पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तटस्थ समिति गठित की है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जल्दबाजी और गुप्त तरीके से फैसलों पर भरोसा नहीं जताया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस लाइन से कचहरी रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मजार की दीवार तोड़ने के बाद दुकानों और मकानों को गिराया गया। कार्रवाई में 3 थानों की पुलिस, RAF और करीब 500 जवान तैनात थे। लगभग 35 से 50 संरचनाएं ध्वस्त हुई। घर टूटते देख एक महिला बेहोश हो गई। सड़क को लगभग 60 मीटर चौड़ा किया जाएगा और अब तक 71 लोगों को 3.52 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। प्रयागराज के मलखानपुर में अचानक खेत से निकला तेंदुआ 3 ग्रामीणों पर झपट पड़ा, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर तेंदुए की खोज शुरू की। वन विभाग की टीमें सक्रिय। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। क्रिकेटर रजत पाटीदार का पुराना मोबाइल नंबर किसी और को अलॉट हो गया। जब पाटीदार ने उस नंबर पर कॉल किया तो सामने वाले ने मजाक में कहा, धोनी बोल रहा हूँ। शिकायत पर पुलिस ने मामला सुलझा दिया। सुल्तानपुर के परशुरामपुर गांव कुड़वार थाना क्षेत्र में एक दलित युवक नवनीत कोरी की सुबह शौच के लिए जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का समय लगभग सुबह 7 बजे था। नवनीत ने लगभग 2-3 महीने पहले शिवानी नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था, जो उसी गाँव की थी। मृतक की पत्नी शिवानी ने अपने भाई रजनीश कोरी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का शपथ समारोह हुआ। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि रहे। पार्टी ने 11 साल बाद नई कार्यकारिणी बनाई और संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। पंजाब के जगराओं में नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से गिराया गया।
यह घर पंचायती जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था। 16 केस दर्ज हैं और आरोपी जेल में है। न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे को पारी और 359 रन से हराकर अपनी इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। डेवॉन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यूपी में मानसून मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, हापुड़ समेत 20 शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। अयोध्या में लखनऊ हाईवे पर बारिश की वजह से ओवरब्रिज की सड़क धंस गई। यह ओवरब्रिज 6 महीने पहले 150 करोड़ रुपए की लागत से बना था। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।